आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। स्टार्स लाइव न्यूज परिवार की ओर से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और नगरवासियों को करवा चौथ के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। राजधानी लखनऊ में पुलिस परीक्षण मुख्यालय में बैठक। आपको बताता चलो, अपराधियों को दोषी सिद्ध के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर गुणात्मक जांच की आवश्यकता होती है। परीक्षण मुख्यालय में अभाजी कक्षाओं द्वारा IO के पर्यवेक्षी अधिकारियों के लिए एक पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में, जो समय के साथ सभी IO को कवर करेगा। कानपुर नगर टीम इंडिया T20 मैच के वर्ल्ड कप को हारने के बाद क्रिकेट प्रेमियों ने कानपुर के लाल बंगला इलाके में भारतीय टीम का पुतला फूंकते हुए विरोध दर्ज कराया। जिस तरह से भारतीय टीम ने निराशाजनक प्रदर्शन किया, उसको लेकर फूंका गया पुतला। कानपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव में 2022 में आल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की चुनावी जंग जारी। आल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन बांगरमऊ उन्नाव से लड़ेंगे दो प्रत्याशी। आपको बताता चलूं, जनपद उन्नाव में आल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी के सभी लोग पार्टी के रहनुमा नफीस खान के कार्यालय में मीटिंग के दौरान प्रेस वार्ता में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सैफ खान ने अपने बयान में बताया कि पार्टी उन्नाव से दो प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारने जा रही, जिसमें एक प्रत्याशी उन्नाव और दूसरा प्रत्याशी बांगरमऊ में लड़ेगा। अभी किसी का नाम सामने नहीं आया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सैफ खान लड़ सकते हैं। उन्होंने जीत का दावा किया। उन्नाव से सदर विधानसभा सीट से इस मीटिंग में नफीस खान, सैफ खान, पंडित त्रिवेदी आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए सहयोगी पत्रकार से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। MIM पार्टी जो है चुनाव लड़ाना चाहती है, तो ये किस रूप में आप लोग उतरेंगे मैदान में? यहाँ पर मतलब क्या आपका समीकरण है यहाँ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मेरा नाम सैफ खान है और मैं MIM OSU ब्रिगेड का प्रदेश महासचिव हूँ, स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आज की मीटिंग में हमारे साथ जो कानपुर से हमारे खुसूसी साथी आए हुए हैं, पंडित क्षितिज द्विवेदी जी हैं और हमारे बड़े भाई और पार्टी के रहनुमा भी कह सकते हैं आप इन्हें, नफीस भाई भी, और भी जिम्मेदार जो भी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। मोटिव हमारा ये है कि आज पहली चीज़ तो हमारा संगठन मजबूत हो और हमारा जो ज़िले में फोकस हो 3 सीटों पर है, पूर्वा, बांगरमऊ, सदर विधानसभा उन्नाव। बाकी पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगा किसको कहाँ से उड़ाना है। उनको आज ये हजम नहीं हो रहा, जिसको कहते थे कि MIM कुछ नहीं है। आज MIM के साथ जनपद, मैं सदर की बात नहीं करता हूँ, ज़िले का हर वर्ग खड़ा है और एक बहुत बड़ी संगठन के तौर पे आज हम दिख रहे हैं लोगों को। आप कोई भी चीज़ उठा के देख सकते हैं। 4 दिन पहले जुलूस का मामला था, शहर का माहौल क्या था, लेकिन आवाम ने समर्थन दिया, सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने शांतिप्रिय ढंग से माहौल को मैनेज करते हुए, जिसमें प्रशासन ने हमारा साथ दिया, हमने जुलूस निकाला बहुत ही प्यार से और कोविड नियमों का पालन भी किया, कोई उल्लंघन नहीं हुआ। अच्छा, ये जो मुकदमे मतलब जिन पर बच्चों पर जो मुकदमे लग रहे हैं, उसमें आप लोगों ने कुछ सहयोग किया? देखिए, सबसे हमारी पार्टी पूरा सहयोग कर रही है और इंशाअल्लाह इस पर बहुत जल्द कार्रवाई होगी और ये मुकदमे वापस लिए जाएंगे। क्या कार्रवाई क्या होगी? इस पे ऊपर हाईकमान तक ये हमारी रिपोर्ट है और ऊपर से ये मुकदमे ख़त्म कराए जाएंगे। जो ये मतलब निराधार हैं और ऐसे लगाए गए हैं, ये सब निरस्त कर दिए जाएंगे।
इसके लिए हम लोगों ने अपील की है। उस पर बहुत मतलब आपकी पार्टी सहयोग कर रही है? पूरी सहयोग कर रही है हमारी पार्टी। जो जुलूस में बच्चे शामिल थे, जिनके नाम चिन्हित हुए, मुकदमे लगाए जाएंगे जिनके ऊपर, उन पर आपकी पार्टी जो है पार्टी पूरा सहयोग कर रही है और पूरा ये मुकदमे जो है जब निरस्त करने के लिए ही कार्रवाई की जा रही है। क्षितिज द्विवेदी कानपुर से यहाँ पे आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि MIM पार्टी के संगठन को लोगों तक पहुँचाया जा सके, MIM पार्टी की विचारधारा को लोगों तक अवगत कराया जा सके, क्योंकि MIM पार्टी की विचारधारा एक धर्म या मजहब को लेकर साथ चलने वाली नहीं है। आज आप देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम की एकता आपको साफ दिख रही होगी। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम को आपस में बढ़ जाएगा तो ख़त्म हो जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, ये सब एक डराने वाली बात है जो 2014 से चल रही है। आपका मानना ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। और हिंदुस्तान में हमारे बैरिस्टर साहब ने खुद कहा है कि मुस्लिम वोट बैंक कभी नहीं था, सिर्फ हिंदू वोट बैंक ही था। और इस बात को हिंदुस्तान के सारे मीडिया के चैनल जानते हैं और आज की तारीख में मीडिया वही दिखाती है जो नरेंद्र मोदी बना। पहले क्या होता था आपको पता होगा कि सरकार की नाकामी पूछी जाती थी, जो सरकार सत्ता में होती थी उससे पूछा जाता था कि आपने क्या किया, 7 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो आपने क्या किया कार्यशैली के बारे में। हाँ, लेकिन अब क्या होता है, अब विपक्ष से पूछा जाता है, उल्टा सरकार से पूछने की हिम्मत नहीं है तो अब विपक्ष से पूछते हैं कि आपने क्या किया, आप ये करके गए थे। अरे आइए बैठा लिए नरेंद्र मोदी को हमारे बैरिस्टर साहब के सामने, वो भी सांसद है, वो भी सांसद है, बैठा लिए सामने, वार्तालाप होगी, एक साथ डिबेट करी जाए। बैठते तो है संबित पात्रा, जीत ही नहीं पाते कभी किसी तरीके। जिसके विचार श्रेष्ठ वही जीव श्रेष्ठ पंडित देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज विश्व शांति सेवा समिति कानपुर के द्वारा विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में 17 से 23 अक्टूबर 2021 तक प्रतिदिन दोपहर 1:30 से मोतीझील ग्राउंड कानपुर में पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के मुखर बिंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का 7वें दिवस पर महाराज श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता के सुंदर कथा और श्रोताओं का श्रवण कराई। कथा के 7वें दिवस पर हजारों संख्या में भक्तों ने महाराज जी के श्रीमुख श्रवण किया। भागवत कथा के 7वें दिवस की शुरुआत में भागवत आरती और विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ की गई। आज कथा में मुख्य रूप से कानपुर के महापौर श्री परमिला पांडे और विश्व शांति सेवा समिति के कानपुर के सदस्य उपस्थित रहे। कानपुर नगर से अश्विन अरोड़ा की रिपोर्ट। कानपुर नगर भूख करेगी दूर भोजन बैंक कानपुर 245वां सप्ताह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आपको बताता हूँ, अगर आप कानपुर से हैं तो त्योहारों में साफ सफाई में कुछ चीज़ें और आपकी ऐसी चीज़ें जो आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही, जिसे आप उन ज़रूरतमंदों को देकर सहायता कर सकते हैं, जैसे कपड़ा, बर्तन, जूते, चप्पल आदि, तो आप फ़ोन मिलाइए 6392131008। कानपुर से आमिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। ले चाटो भी ना मौज करो। कानपुर नगर नशे में धुत होकर जीप चला रही कानपुर कमिश्नरेट पुलिस। कानपुर के थाना अनवरगंज में तैनात जीप चालक गिरीश चंद्र यादव नशे में धुत पुलिस कर्मियों ने सड़क के किनारे खड़े ठेले में मारी टक्कर। कानपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आप वायरल वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से उस ठेले वाले का नुकसान हुआ। अनवरगंज थाना सुनो, चाबी डालो।
रुक जाओ उठाओ नुकसान बुला लो अपनी पश्चाताप को जरा निराधार से। अब ये क्या कर दिया, इतनी पी के तुम गाड़ी चलाओगे, पी के गाड़ी चलाओगे? हमने करा दिया, हम पिए क्या? ये इतनी पी के गाड़ी चलाओगे, इतनी पी के चलाओगे? 2000 दीजिए, पूरे 2000 दीजिए, तेल हमारा पूरा गिरा है, फाइनल आप भरिए इसको। उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन का सराहनीय काम। जनपद सीतापुर में आरक्षी चालक ने बाढ़ के पानी में डूब रहे 3 बच्चों को तत्परता पूर्व जान बचाई। आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से आरक्षी चालक ने इन तीनों बच्चों को जान बचाई। अशोक यादव सर। जनपद उन्नाव में पीड़ित महिला थाना दिवस में मजिस्ट्रेट को दिया शिकायत पत्र। सिटी मजिस्ट्रेट की समस्या का निस्तारण करने के लिए कड़े दिए संदेश। आपको बताता चलूं, जनपद उन्नाव के थाना समाधान दिवस में सदर कोतवाली में सिटी मजिस्ट्रेट के कोतवाल आए हुए थे। लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जिस विभाग के संबंधित शिकायत पत्र पेश की गई, उस विभाग के अधिकारियों को बुलाकर समस्या का जल्द निस्तारण करने को कहा। वहीं पर कई समस्याएं जमीनी विवाद और माँ बेटे के प्रॉपर्टी को लेकर, इन समस्याओं को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ने लेखपाल को बुलाकर तत्काल निस्तारण करने के लिए कहा। और वहीं पर स्वच्छ अमृत मिशन ठेकेदार उन्नाव दरोगाबाद के कई दुकानदारों के पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। और जब उसी ठेकेदार ने मैनेजर के ललित शर्मा से पीड़ित महिला ने जैनब, चांदनी, मकान मालिक और कई दुकानदार बकाया पैसों को लेकर कहा, तो जिसको लेकर आमिर ठेकेदार और मैनेजर ललित शर्मा ये कई महीनों से टालते आ रहे हैं। इसके बाद मकान मालिक की पत्नी और खाना बनाने वाली बाई ने जब ललित शर्मा के फोन किया, तब जाकर मैनेजर शर्मा उन पीड़ित महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और महिलाओं से अभद्रता से बोला। जनपद उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। कानपुर नगर स्थित में नई शाखा एवं आर्य बुटीक का भव्य उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन के अवसर पर पंडित जगतवीर सिंह द्रोण, विधायक प्रेम नथानी एवं अरुण पाठक, विधायक ममता वाजपेयी, श्री प्रकाश जायसवाल, शैलेंद्र दीक्षित एवं सत्यदेव पचौरी जी अतिथि उपस्थित रहे तथा अन्य गणमान्य अतिथियों में पंडित सुधीर मिश्रा व लक्ष्मी नारायण त्रिवेदी, आदरणीय स्वराज जी, कपिल वाजपेयी, सुमित मिश्रा, विनीत मिश्रा, रामधन शंकर, कौतुक सचेत आदि सहभागी भी रहे। स्वागत संस्थान के प्रमुख श्री राजेंद्र मिश्रा बाबू भैया ने किया। इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे सहयोगी पत्रकार अचिन अरोड़ा से बात करते हुए विनीत मिश्रा ने क्या कुछ बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? भैया मैं विनीत मिश्रा। हमारे परिवार में ये व्यवसाय ज्वेलरी का व्यवसाय 1917 से हो रहा है। हमारे परबाबा ने शुरू किया था चौक सराफे में, तो चौक सराफे से यहाँ तक एक 100 साल से ऊपर मैं 5वीं पीढ़ी हूँ इसमें। 6ठी पीढ़ी भी व्यापार में आ चुकी है और हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं कि अपने लोगों को, कस्टमर को अच्छे से अच्छी चीज़ उपलब्ध कराएं। सब हॉलमार्क ज्वेलरी और सर्टिफाइड ज्वेलरी ही हमारे यहाँ मिलती है और उचित दामों में मिलती है। ये ज्वेलर्स की दुकान किस नाम से? स्मृति। ये कहाँ पे स्थित है? ये पांडुनगर कानपुर में बीमा हॉस्पिटल के सामने स्मृति ज्वेलर्स और आर्या कपड़े का काम है। ये पहली बार ऐसा है कि हमने एक छत के नीचे कपड़ा और ज्वेलरी दोनों को इंट्रोड्यूस किया है ताकि कस्टमर्स को आराम मिले, एक ही जगह पे उन्हें दोनों चीज़ें उपलब्ध हो पाए। अपने आने वाले ग्राहकों को त्योहारों में क्या छूट प्रदान करेंगे? हम वर्तमान समय में बहुत जल्दी दिवाली आने वाली है। हम अपने कस्टमर्स के लिए डिस्काउंट, लेबर डिस्काउंट और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हैम्पर्स वगैरह उनको गिफ्ट वगैरह दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में जम्मू कश्मीर से 38 बंदी लाए गए। आगरा सेंट्रल जेल में सभी को रखा गया। अलग अलग बैरकों में जेल में सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। अब तक की 55 बंदी किए जा चुके हैं जम्मू कश्मीर से शिफ्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में SOG सिविलांस थाना फैजगंज भेटा संयुक्त टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरण बालक की मात्र 4 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उक्त संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई बाइट देखिए क्या कुछ कहा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं ने। सर, एक बच्चे का अपहरण हुआ है, पुलिस ने वर्कआउट किया सर, क्या घटना है? ये कल सायं 4 बजे के आसपास जनपद बदायूं के फैजगंज भेटा क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में मुड़िया गांव में एक 6 वर्षीय बच्चे के परिजनों ने आकर के फैजगंज भेटा में सूचना दी कि उनके फोन पे रैंसम कॉल आ रही है कि उनका बच्चा उनके कब्जे में है और चंदौसी में किसी स्थान पे लाकर के 1.5 लाख रुपए दिए जाएं तो उस बच्चे को दिया जा सकता है। इस सूचना पर तत्काल हमारी जनपद की स्वाट टीम, SPRA और CO मिसौली तथा फैजगंज भेटा की टीम एक्टिव हो गई और जिस नंबर से रैंसम कॉल आ रही थी उस नंबर के आधार पे हमारी टीम ट्रेस करते हुए बच्चे को मुक्त कराया और जिस अभियुक्त ने, वो उनके रिलेशन में ही आते थे, बच्चे को चोट लग गई थी, शाहरुख नाम है, उन्होंने उसका इलाज कराने के बाद बच्चे की मां के पास कॉलोनी का पैसा 2-2.5 लाख रुपए आया था। उस पैसे को हड़पने के उद्देश्य से उनके मन में लालच आ गई और उन्होंने यह कृत्य किया। इस संदर्भ में हमारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में ही 6 वर्षीय बच्चे की बरामदगी की है और इसके लिए हमने पुलिस को सराहना की है। 10,000 रुपये कैश रिवार्ड भी अनाउंसमेंट किया है। पुलिस का अच्छा कार्य था जिसकी जनता में और सभी लोगों ने सराहना की है। हम आशा करते हैं किसी प्रकार से पुलिस काम करेगी और त्वरित ढंग से कार्रवाई करके अपराध पर नियंत्रण स्थापित। आपस में उनका रिलेशन क्या था? तो फेरे में मेरे भाई लगते हैं ये लोग, आपस में ये रिलेशन था और रिलेटिव के ही मन में पापा का लगता है। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप देख रहे थे स्टार्स लाइव न्यूज।